मुझसे कई सारे डिवोटीज एक सवाल करते हैं कि जब जीवन बिल्कुल रुक जाए तब क्या करें। देखिए, सबसे पहले तो हम ये समझते हैं ना कि जीवन हमारा कब रुकता है। जब हमें ना किसी घटना, कोई अप्रिय घटना के हो जाने का दुख लगातार रहता है। कोई ऐसी चीज हो गई है जो हम नहीं चाहते थे कि हो। कुछ ऐसा हो गया कि कुछ वक्त के लिए हमें लगता है कि अब सब खराब हो गया है, कुछ ठीक नहीं हो सकता। और वो एक हमारे उदासीनता का कारण बनता है, अब चाहे वो कोई भी चीज़ हो। जनरली लोगों के साथ होता है कि किसी की डेथ हो गई, या मैरिजेस खराब हो गई, या स्टूडेंट्स के साथ होता है उनका किसी एग्जाम में सिलेक्शन नहीं हुआ, या कुछ भी कोई अप्रिय इस तरह की कोई रिलेशनशिप का लॉस, कोई इंसान का लॉस, कोई प्रॉपर्टी का लॉस, कुछ पैसे का लॉस। लेकिन मुझे ताज्जुब इस बात की भी हुई कि कई लोगों को इस चीज़ का भी एहसास हुआ कि उन्होंने अपने कैरेक्टर को भी गंवाया है। मतलब उन्होंने कुछ कुछ गलत चीज़ें की हैं जो उन्हें नहीं करना चाहिए था। अब मैं इससे ज़्यादा नहीं कह सकती, आप समझिए। तो जब ये सब रियलाइजेशन होने लगता है ना, ये हो गया वो हो गया, लेकिन जब इस चीज़ का एहसास होता है तब क्या करें, तभी जाकर ना हमारा जीवन रुक जाता है। और जब ऐसा हो जाए तो क्या करना चाहिए। और ये फेज होता है ना जब आपको पूजा करने में भी मन नहीं लगेगा, कोई चीज में मन नहीं लगेगा, समझ ही नहीं आएगा कि अब हम क्या करें। तो आज ना मैं आपको उसका एक जवाब देती हूँ। मन देखिए नहीं लगेगा, और मन को लगाना होगा। और मन कैसे लगता है पता है? मन को भटका दीजिए उस जगह से। कैसे? हम जब अपना कोई काम बहुत एकाग्रता से करते हैं तो मन हमें भटकाता है, कोई और चीज पे ध्यान ले जाकर, होता है ना। ठीक उसी तरह जब मन ना लगे तो जीवन से, तो मन को भटकाइए, उस एहसास से भटकाइए। ये करना ही होता है। मैं वैसे सारे लोगों से एक ही बात कहना चाहूँ कि जब ऐसी अवस्था आ जाए कि एकदम जीवन रुक गया है, और कई दफा ये चीज तब होती है जब हमें, जो हमारा वर्तमान है ना, हमें लगता है कि इसी के साथ हमारा जीवन गुजरेगा, अब जीवन में कुछ नया या कुछ अच्छा नहीं हो पाएगा। जब ये सब हमें लगने लगता है ना, तो सबसे ज्यादा जीवन स्टक हो जाता है। लेकिन एक साईं भक्त होते हुए इस तरह का सोचना कि अब जीवन तो ऐसा ही रहेगा, यही तो सबसे बड़ी गलती है हमारी। यही तो नहीं होगा। और उसी वक्त मन को ना सही राह पर लेकर जाना है। जब लाइफ इस तरह स्टक हो जाए ना, तो एक काम करना शुरू कीजिए। अपने आप को ना एक रूटीन में लाना शुरू कीजिए। जबरदस्ती एक नियम बनाइए। फॉर एग्जाम्पल, किसी ने किसी अपने को खो दिया है, या कोई किसी गलत रिश्ता में फंस गया है, किसी का रिश्ता खत्म हो गया है, या किसी का नुकसान हो चुका, मतलब सब कुछ तहस नहस जीरो पे हो गया है। अब क्या करें? जो हो गया है वो तो हो गया है, वो तो हम कंट्रोल नहीं कर पाए, तो अब क्या करें? सबसे पहले अपने आप को एक रूटीन में लाइए। दो तीन चीजों की ना नियम बांधनी शुरू करिए। मुझे दो तीन चीजें करनी है। जैसे सबसे पहले सुबह उठे, नहाए धोए, सूर्य भगवान को जल दे दिया, है ना, ये चीज करी नियम से। बाबा की, हो सकता है कि शुरू शुरू में ना स्थाई सतरजी पढ़ने में बहुत मुश्किल लगे, बाबा के 11 वचन पढ़ लिए। इस तरह का कुछ नियम बनाइए। या आसपास कोई बाबा की मंदिर है, कोई शिवलिंग है, कोई भी मंदिर है, तो रोज वहां चले गए सुबह, और रोज वहां जाकर 5 मिनट बैठ गए। या मान लीजिए बैठ नहीं सकते, अभी मन वैसा नहीं, फूल चढ़ा दिया, फूल लेकर चले गए, कुछ भोग लेकर चले गए। यहाँ से दिन की शुरुआत करिए कुछ इस तरह से, ठीक है। और उसके बाद अगर आप वर्किंग हैं तो आप अपने आप एक समय के लिए तो सब भूल जाएंगे। फिर भी आपको उसके बाद भी आपको टाइम मिलती है ना, जहां जहां पे भी लग रहा है कि ये जगह मेरे लाइफ में गैप है, जहां मुझे बहुत दुख का एहसास हो रहा है, उन जगहों पर ना कुछ ऐसा काम करिए कि अपने आप को बाबा से जोड़िए, ठीक है। जैसे
उस वक्त बैठकर आप साई सचरित जी पढ़ने लगे, उस वक्त बैठकर आप मान लीजिए बाबा का ही कोई काम कर रहे हैं, या आपने थोड़ी घर की डस्टिंग करी, या अब आप थोड़ा अपने से अपने घर का काम करने लग गए हैं, ताकि आपको खाली समय नहीं मिले। और जब लाइफ स्टक हो जाए ना, फिगर आउट करिए कि प्रॉब्लम क्या है। उस प्रॉब्लम से मत भागिए, उस प्रॉब्लम को देखिए क्या है, देख लीजिए और उसका क्या क्या प्रोबेबल सल्यूशन हो सकता है वो देख लीजिए, और उस सल्यूशन पे काम करना शुरू कीजिए। अब किसी का आर्थिक नुकसान हो रहा है फॉर एग्जाम्पल, तो वो व्यक्ति अब यही कर सकता है कि थोड़ा और मेहनत करेगा कि उसकी कमाई बढ़े, तो बस वही करिए। और उसके बाद जो खाली समय बचता है ना, जिसमें हम सोच कर अपने आप को एकदम अपना माइंड डिस्टर्ब करते हैं, उस खाली समय से बचिए, थोड़ा भागिए। खाली समय ना मिले, अपने आप को व्यस्त कीजिए, ये मैं कहूँगी। और जब भी लगे किसी भी रीज़न से लाइफ स्टक हो गई है, तो तुरंत अपने आप को एक डिसिप्लिन में लाइए, एक रूटीन में लाइए। बहुत लोग कहते हैं, ये चीज़ मैं भी कहती हूँ, कि एकदम रोज़ अगर हम एक रूटीन में जी रहे हैं तो हम मशीन बन गए हैं। लेकिन मैं ये बात भी कहती हूँ, एक दिन रूटीन ब्रेक करके अलग वे में जीने का आनंद अलग है, और वो होना भी चाहिए। पर बाकी दिन अगर आप रूटीन में है ना, फॉर एग्जाम्पल सुबह उठ के आपने 6 दिन जो है वो शिव जी को जल दे दिया, आपने 6 दिन जो है 6 अध्याय पढ़ लिए साई सचरित जी के, या आपने 6 दिन जो है अन्नदान कर दी, वीकेंड पे आपको बहुत खुशी होगी कि आपने बहुत कुछ बहुत अच्छा किया है। फिर आप आराम भी खुशी से कर पाएंगे। मैं ना आपसे यही कहूँगी कि लाइफ हमारी बहुत बार स्टक होती है, पर हमें एहसास वहाँ पर ही होता है जहाँ हम उस स्टकनेस में खाली बैठ जाते हैं। तो खाली मत रहिए।